चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान भले ही किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ा हो, बिजली पानी के बिल नहीं भरे हों, किस्तें नहीं भरनी पड़ी हों, स्कूलों के फीस नहीं दिए हों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि ये पैसे नहीं देने होंगे। आप समझ लें, लॉकडाउन ख़त्म होते ही एक एक पैसा भरना पड़ेगा। खैरात में एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। आप इस पूरी रिपोर्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको सभी चीज़ों के पैसे भरने ही होंगे और घर का बजट बैलेंस भी बनाकर रखना होगा। तो देखें आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और सेकेंड इनिंग के प्रधान आर.के. गर्ग को संवाददाता राज सिंह के साथ बातचीत में उन्होंने क्या सलाह दी। मैं अपने चंडीगढ़ वासियों के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि जब हमारा मार्च के अंत से ये कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन और ये सब चला है, तो एक तरह की एक भावना लोगों के दिमाग में आई है कि क्योंकि उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियां, कोई बहुत सारे बिल्स पे करने थे, बहुत सारी चीज़ों की पेमेंट करनी थी, या बहुत सारी जिम्मेवारियां थी उनकी समाज के प्रति, व्यापार के प्रति या सरकार के प्रति बहुत सारी थी। सरकार ने एकदम से जब ये मुसीबत आई कोरोना की, तो सरकार ने उनको कहा कि आप अपने बिल वगैरह की जो पेमेंट है वो थोड़ा डिले कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ कि वो कुछ डिले हुए, फिर वो लॉकडाउन का टाइम बढ़ता गया। जैसे अब 54 दिन हो गए हैं, तो अब लोगों को लगने लगा कि वो कब तक बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा। वो डेट चेंज होती रही। कुछ लोगों में गलतफहमी या खुशफहमी ये रही कि शायद हमें ये बिल वगैरह देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये मैं ये चीज़ यही ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं सरकार के प्रति, समाज के प्रति, जो भी चीज़ की जो प्रति जिम्मेवारियाँ हैं, वो हमें उसका एहसास हमें रहना चाहिए। अब जैसे क्योंकि अब ये चलो लॉकडाउन अब थोड़ा सा और इंक्रीज करने की बात चल रही है, लेकिन रिलैक्सेशन आ रही है, दफ्तर खुल रहे हैं, तो सारे जो दफ्तर पेमेंट लेने वाले हैं, बिजली बोर्ड है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या टैक्स करने वाले हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सारे खुलेंगे। अब खुलने से उनमें कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा। तो सरकार ने जैसे अब ये कुछ पेमेंटों की डेट भी फिक्स करनी शुरू कर देती है कि इस तारीख तक आपको पेमेंट करनी है। तो अब हमें जो बिजली के, पानी के, स्कूल की फ़ीस है, जो हमारा TDS है, जो हमारा GST है, इस तरह की जो सारी पेमेंटें हैं वो सारी हमें करनी होंगी ये चीज़। तो इस पेमेंटों के दूसरी बात है कि सरकार ने कुछ हमें डेफरमेंट दी है, जैसे भी लाइसेंस बनने के लिए या RC बनने के लिए थोड़ा टाइम हमें दे दिया है। जिन लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो गया, जिन लोगों का RC जो बनी ही नहीं है, वो सारी चीज़ें अभी हमें पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये बात एक नज़र आई थी कि आपको किराए नहीं देने हैं या इस टाइप की चीज़ें नज़र आने लगी थी। लेकिन अब इस चीज़ की धीरे धीरे ना एक वास्तविकता सामने आने लगी है कि जो हमारी जिम्मेवारी हैं वो हमें पूरी करनी है। वो पूरी करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और ये सोच के कि कहीं भी हमें ये देना नहीं पड़ेगा, वो हमारी इस टाइप की बात नहीं है। एक बात और चली थी कि जो हमारे पास जो कोई लोन ले रखे हैं, हमने कार लोन ले रखा है, हाउस लोन ले रखा है, इस टाइप के लोन ले रखे हैं, उनका सरकार ने एक मोरेटोरियम दिया था। मोरेटोरियम का मतलब ये है कि आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपनी किस्त नहीं दोगे, लेकिन वो किस्तें आपकी माफ़ नहीं हो रही। वो किस्तें आपको अपने जो लोन का पीरियड है उसके एंड में जमा हो जाएंगे, यानी कि आपका जो लोन का जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको उसका इंटरेस्ट, ये कह रहे हैं अभी बैंक कह रहे हैं अभी तो इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट लेंगे, ये क्या क्लियर है कि इंटरेस्ट नहीं, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आपका जो 6 महीने या 4 महीने आपका लोन की जो किस्तें बढ़ जाएंगी, तो वो किस्तें बढ़ने से आपको उतने दिन का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मॉनिटरिंग जो है वो एक तत्कालीन रिलीफ तो है, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ नहीं है। तो इसलिए ये मैं सबके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे फेस होने वाली हैं। जब लॉकडाउन हमारा हट जाएगा, अल्टीमेटली हमें जो ये कोरोना की जो बीमारी है, इससे तो हमें लड़ना ही लड़ना है। वो तो हमारी प्राथमिक है। हमें जीवन चाहिए, जीवन के साथ साथ हमें जहान भी चाहिए। उस जहान को हमें बचाने के लिए हमें सारा कुछ कोशिशें हमें जारी रखनी पड़ेंगी और कोशिशें हमें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए लोगों को हर तरह से, चाहे वो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, स्कूल की फ़ीस है, चाहे वो किसी और सरकार के किसी तरह के उनको कानून के तहत हमने उनको पेमेंट करनी है, टैक्सेस की पेमेंट करनी है, GST की, TDS की पेमेंट करनी है, तो इसके बारे में लोगों को बड़ा सोच समझ के डिलीजेंटली हर तरह से ठीक से उसका ठीक से निर्णय लेना चाहिए।
और वो ठीक सा निर्णय लेंगे, तभी हमें जो सरकार ने हमें जो सुविधाएं दी हैं उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए निर्णय लें, ताकि जो है जो सरकार के पास भी रेवेन्यू भी जाए। क्योंकि अगर मान लो सरकार के पास रेवेन्यू नहीं जाएगा, इन दिनों में देखिए ये सारा काम बिजनेस वगैरह बंद है, उनकी सरकार के पास रेवेन्यू नहीं मिल रहा। अब सरकार क्या करेगी रेवेन्यू लेने के लिए? वो फिर हमारे पास कोई सेस है, कोई टैक्स है, कोई कोरोना टैक्स है, इस टाइप के कोई ना कोई सेस उनको लगाने पड़ेंगे मजबूरी में आके। जब वो लगाएंगे फिर हमारी जेब से जाएगा। तो मेरा ये सुझाव है लोगों को कि आप अपनी जो जिम्मेवारियाँ हैं, हर तरह की जो जिम्मेवारी जो भी आती है आपके पास, उनको वक्त पे पूरी करने की कोशिश करो, ताकि किसी किस्म की कोई भी परेशानी जो बाद में आएगी वो ना आए। तो आपने सुना आर.के. गर्ग को, आप इनकी सलाह को समझ सकते हैं और उस हिसाब से काम भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस से मैं राज सिंह। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।